जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे ही होंगे। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, तीतर और खरगोश की कहानी कहने से पहले एक बात बोलना चाहूंगी। जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े पीपल के पेड़ की खो में कपिजल नाम का तीतर रहता था। कपिजल प्रतिदिन भोजन की तलाश में बाहर जाता था और शाम तक अपनी खो में आ जाता था। एक दिन की बात है, तीतर भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गया। वह उसे अच्छा और पौष्टिक भोजन मिल रहा था तो तीतर कुछ दिन वहीं रुक गया। इसी बीच सीगो नाम का एक खरगोश आया और तीतर की खो में रहने लगा। कुछ दिन बाद जब तीतर हिष्ट पुष्ट होकर वापस लौटा तो उसने अपने घर में खरगोश को देखा। तीतर खरगोश पर बहुत नाराज हुआ और खरगोश पर चिल्लाते हुए बोला, यह घर मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की। तुम तत्काल मेरा घर खाली करो, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खरगोश को तीतर की बातों पर गुस्सा आ गया और अपनी अकड़ दिखलाते हुए खरगोश बोला, तुम कभी इस घर में रहते होगे, ये घर उस समय तुम्हारा रहा होगा, परंतु अब तो इसमें मैं रह रहा हूँ, तो ये घर मेरा हुआ। तुम जो करना है कर लो, मैं ये घर खाली नहीं करूँगा। इस प्रकार दोनों ने तू मैं होने लगी। अंत में कोई हल ना निकलता। देख दोनों का निर्णय लिया कि किसी धर्मात्मा के पास चलें, वही दोनों को उचित न्याय करेगा, उस दोनों की उचित बात मानेंगे। पास में ही एक जंगली बिल्ली भोजन के तलाश में घूम रही थी। उसने खरगोश और तीतर की बातें सुन ली और मन ही मन सोचने लगी, यदि मैं इन दोनों के बीच मध्यस्थ बन जाता तो दोनों के पास आने का मौका मिल जाएगा और बड़ी ही आसानी से दोनों को मार कर खा सकता हूँ। इतना विचार कर वह एक ऊंचे टील पर बैठकर हाथ में माला लेकर जप करने का ढोक करने लगी। खरगोश और तीतर ने जब जंगली बिल्ली को जप करते देखा तो दोनों ने उसे धर्मात्मा समझा, उसे न्याय करने की बात सोची। दोनों उसे देखकर डर रहे थे, परंतु दोनों ने उसे धर्मात्मा जानकर अपनी समस्या बतलाई और न्याय करने के लिए कहा। जंगली बिल्ली तो यह चाह रही थी, उसने तत्काल हामी भर दी और बोली, लगता है आप दोनों मुझसे डर रहे हो। मुझे संन्यास लिए हुए कई साल हो गए और मैंने हिंसा का मार्ग पूरी तरह से त्याग दिया है। अब तो मेरी उम्र हो गई है और मैं तो प्रभु की भक्ति में ही लीन रहती हूँ। वृद्ध होने से मुझे कम सुनाई देने लगा है। अगर आप दोनों मेरे पास आकर अपनी बात रखेंगे तो मैं अच्छी तरह सुन पाऊंगी और सही न्याय कर पाऊंगी। खरगोश और तीतर ने जंगली बिल्ली की बातों पर भरोसा कर लिया और दोनों उसके पास जाकर अपनी समस्या बतलाने लगे। जंगली बिल्ली ने मौका पाकर दोनों पर झपट्टा मारकर दोनों को मारकर खा लिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि घटिया और नीच के बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे न्याय की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।